मंत्रों वेदों के मंत्रों का सही और सटीक अर्थ जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जाके आप अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दिया जाएगा। हमने डिस्क्रिप्शन में अपने वेबसाइट भी दे दी हुई है, तो वेबसाइट में जाके सभी पुस्तकों की सूची भी देख सकते हैं। वहाँ पे ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी वेदों की। और अगर आपको कोई भी शंका या समाधान हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ॐ खं ब्रह्म। आज हम लोग यजुर्वेद 40वें अध्याय के 10वें मंत्र पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम लोगों में 9वें मंत्र पर जो चर्चा की उसमें हमें बताया गया कि संभूति और असंभूति दोनों में ही बहुत अधिक रत हो जाने पर, या यूं कहें कि संभूति या असंभूति में किसी एक को ही चुन लेने पर हम अंधकार में पड़ जाते हैं। इस मंत्र में हमें यह बताया जा रहा है कि दोनों का प्रभाव अलग अलग होता है। संभूति का और असंभूति का प्रभाव अलग अलग होता है। आइए देखते हैं, ये 10वां मंत्र है। अन्यते याहु संभवात् अन्यते याहु असंभवात् इति सुश्रुम धीराणाम ये नः तत्वीचक्षुरे अन्यलाभ संभूति का असंभूति का अन्य धीरी जनों से यह सुना जो सत्य दृष्टि अनन्य। इसमें बताया जा रहा है अन्यत एव आहु। अन्यत अर्थात अन्य, एव ही, आहु माने कहा गया है, संभवात माने संभव से। संभव से अन्य ही कहा गया है। अन्यत आहु असंभवात, इसमें वही है, अन्यत माने अन्य, आहु कहा गया है, असंभवात अर्थात असंभव से। तो संभव से अन्य ही कहा गया है और असंभव से अन्य कहा गया है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि पिछले मंत्र में हमने संभूति और असंभूति शब्द का प्रयोग किया था। जैसा कि हम जानते हैं, वेद के शब्द यौगिक हैं, धातुज हैं, रूढ़ नहीं है। वेद के शब्दों का ऐसा कोई निश्चित अर्थ हम नहीं लगा सकते कि हमने निश्चय कर लिया है कि शब्द से हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, विचार को ही जाने मानेंगे। इसका बहुत अच्छा उदाहरण यहां मिल रहा है। जैसा कि हमने पिछले मंत्र में चर्चा करते समय कहा था कि 3 मंत्रों का एक त्रिक है, एक सूक्त है जिसमें इस विषय को स्पष्ट किया गया है। पिछले मंत्र में हमने जाना कि संभूति का क्या अर्थ है और असंभूति क्या अर्थ है। संभूति का अर्थ है जो संभव सम्यक रूप से होता है, असंभूति का अर्थ जो सम्यक रूप से नहीं होता है। इसमें भी वही बात कही गई है, शब्द बदल गया है, संभव और असंभव। ध्यान देने की बात है, जैसे उसमें संभूति शब्द बना था सम उपसर्ग और भू धातु, अर्थात जो सम्यक रूप से होता है। यहां भी जो शब्द हमारे समक्ष है वो है संभव। सम उपसर्ग है वही जो पिछले शब्द में था। भव में भू धातु भी वही है जो पिछले शब्द में था। अर्थात जिस बात को पिछले मंत्र में संभूति शब्द से कहा गया था, उसी बात को इस मंत्र में संभव शब्द से व्यक्त किया जा रहा है। शब्द बदला है, उपसर्ग भी वही है, धातु भी वही है, अर्थात दोनों शब्दों का अर्थ पूर्णतः वही है। ये वैदिक भाषा की विशेषता है, ये वेद की विशेषता है। लोक व्यवहार में ऐसा नहीं होता। लोक व्यवहार में धातु, शब्द, उपसर्ग आदि एक होते हुए हम लोग
मान लेते हैं कि इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है, अर्थात वो अर्थ रूढ़ हो जाता है, समाज में स्वीकृत हो जाता है कि हम इस शब्द से इस व्यक्ति या वस्तु को जानेंगे। उसका धातुज अर्थ जो उसका मूल शाब्दिक अर्थ है वो महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। महत्वपूर्ण हो जाता है उस शब्द से जिस व्यक्ति वस्तु का बोध हो रहा है, समाज में जैसा प्रचलन में आ गया है। परंतु यहां पर ऐसा नहीं है। वेद में जो उसका शाब्दिक अर्थ है, जो धातुज अर्थ है, वही महत्वपूर्ण है। उस शब्द के स्वरूप में कुछ परिवर्तन हो भी जाए तो अर्थ नहीं बदलेगा। इसका बहुत अच्छा उदाहरण ये सूक्त हमारे समक्ष आया है। तो उसमें कहा गया था संभूति का प्रभाव, पूरी तरह संभूत की उपासना करने पर भी अंधकार होता है, असंभूत की उपासना करने पर भी अंधकार होता है। तो इस मंत्र में भी उसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है कि संभव से अन्य ही कहा गया है और असंभव से अन्य ही कहा गया है। जैसा कि पिछले मंत्र में हमने कहा कि संभव अर्थात संभूति अर्थात जो कुछ बिल्कुल सम्यक रूप से पूर्णतः भली भांत होता है, उसका परिणाम, उसका फल अन्य होगा, और जो सम्यक रूप से नहीं होता उसका परिणाम अन्य होगा। उसके समान तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों विपरीत हैं। संभूति असंभूति, अथवा हम कहें संभव और असंभव, अर्थात नहीं, जो संभव नहीं है, जो सम्यक रूप से होने वाला नहीं है। तो दोनों विपरीतार्थक शब्द हैं। आ उपसर्ग नकारात्मक लगा हुआ है, अर्थात संभव और असंभव विपरीतार्थक हैं, तो दोनों के परिणाम भिन्न तो होंगे ही। ये लोक व्यवहार में भी हम जानते हैं, शायद स्वाभाविक रूप से हम जानते हैं, इसमें कोई बहुत गंभीर बात वेद ने नहीं बताई। परंतु ये बात कहने का गंभीर तात्पर्य क्या है? वो कह रहे हैं कि संभव अर्थात संभूत का अन्य फल होता है, असंभव अर्थात असंभूत का अर्थात सम्यक रूप से न होने वाले कार्यों का परिणाम अन्य होता है। तो ये अन्य परिणाम क्या होंगे, हमें अन्य इतर अलग अलग फल क्या और कैसे प्राप्त होंगे, ये हम कैसे जाने? तो इस मंत्र में आगे हमें बताया जा रहा है इति सुश्रुम धीराणाम। इति माने ऐसा, सुश्रुम माने सुनते हैं, धीराणाम माने धीरों का। अर्थात हम धीरों का वचन इस तरह सुनते हैं, ऐसा सुनते हैं। ये नह तत्वी चचाक्षिरे, ये अर्थात जो बहुवचन में है, ना अर्थात हमारे लिए, तत् माने वह। ये तत् वह किसके लिए आया है? उस फल, उस परिणाम के लिए, जो संभूत का परिणाम है, संभव का परिणाम है, और जो असंभूत अर्थात असंभव का फल या परिणाम है, उस फल या परिणाम को यहां तक कहा जा रहा है, अर्थात वह। भी माने विशेष रूप से, चक्षुरे माने देखते हैं, चक्षु माने देखना। तो वे जो विद्वान हैं, धीर पुरुष हैं, कहा गया है सुश्रुम धीराणाम। जो धीर जन हैं, धीर पुरुष हैं, धैर्यशील हैं, जानकार हैं, विवेचन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, वो कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जन सामान्य के रूप में तो हम भ्रमित हो जाते हैं कि भाई संभूत से भी अंधकार में और संभूत से भी अंधकार में तो कैसे होगा? तो जो विवेकशील हैं, धैर्यशील हैं, जिन्होंने धैर्य पूर्वक गंभीरता से अध्ययन एवं चिंतन किया है, वे लोग हमें ये बता सकते हैं कि दोनों के परिणाम होते तो अलग अलग ही हैं। भले ही सहज भाव से हमको कहा जा रहा है कि दोनों में लगने से हमें अंधकार प्राप्त होगा यदि अतिवादी हो जाएंगे तो, परंतु दोनों के परिणाम वास्तव में अलग अलग होते हैं। यह सत्य है, इसे हम स्वीकार कर रहे हैं। वो अलग अलग क्या होंगे, कैसे होंगे, यह बात हमें अगले मंत्र में बताई जाएगी। इस मंत्र में सभी शब्द वही हैं जो पिछले मंत्र में आ चुके हैं, और वही बात बताई गई जो पिछले मंत्र में कहा गया था, उसे थोड़ा स्पष्ट किया गया। क्योंकि पिछले मंत्र में हमने ये कह दिया था कि संभूत और असंभूत दोनों की उपासना करने वाले, दोनों में रत रहने वाले अंधकार को प्राप्त होते हैं।
इस मंत्र में स्पष्ट किया जा रहा है कि इससे भ्रमित ना हो कि भाई जब दोनों में ही अंधकार मिलना है तो फिर हम कुछ भी करें क्या फल निकलेगा, एक साथ परिणाम आएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, नहीं। तो इस मंत्र में उसे स्पष्ट किया गया कि वास्तव में दोनों के परिणाम अलग अलग तो होते हैं। यदि हम अतिवादी हो गए, किसी एक में बहुत अधिक लग गए, तो अलग अलग परिणाम होते हुए भी अंततः हमें दुख, चिंता, तनाव, निराशा का अंधकार प्राप्त होगा, परंतु वो परिणाम होंगे अलग अलग, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। एक निष्ठ हो जाने पर अत्यधिक, एक से ही जुड़े रहने पर दूसरे की उपेक्षा करने पर हमें दुख प्राप्त होता है, यह तो सत्य है, परंतु परिणाम दोनों के अलग अलग होंगे, यह भी सत्य है। अब दोनों के परिणाम अलग अलग क्या होंगे, कैसे होंगे, इस बात को इसके अगले मंत्र में बताया जाएगा। आइए हम अगले मंत्र को भी इसके साथ ले लेते हैं जिससे यह बात पूरी हो सके। तो इसका आगामी मंत्र अर्थात इस यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 11वां मंत्र है, ओम संभूतिम चा विनाशम चा यह तत्वेद उभयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या अमृतम अश्नुते। जो संभूति विनाश को जान रहे हैं साथ, वे विनाश से मृत्यु तर अमृत लाजे साथ। तो इस मंत्र में हमें बताया जा रहा है कि वास्तव में जो संभूति को और विनाश को, संभूतिम अर्थात संभूति को, क्या अर्थात और विनाशम विनाश को, संभूति को और विनाश को, यह अर्थात जो, तत् का अर्थ है वह, वेद अर्थात जानता है। यहां पर वेद क्रिया के रूप में आया है तो उसका अर्थ हुआ जानता है। यदि यह विशेषण के रूप में, संज्ञा के रूप में आता तो इसका अर्थ होता जानकारी, जानना, विद्या, ज्ञान। क्रिया के रूप में है तो इसका अर्थ है जानता है। तो जो वह जानता है, उभयम अर्थात दोनों को, सह अर्थात साथ। तो क्या अर्थ हुआ कि संभूतिम अर्थात संभूति को और विनाश को जो साथ जानता है वह। तो हमें क्या करना है, संभूति को और विनाश को एक साथ जानना है, किसी एक पक्ष की उपेक्षा नहीं करनी है, किसी एक को नकारना नहीं है। प्रथम मंत्र में, इस सूक्त के प्रथम मंत्र में, 9वें मंत्र में इस अध्याय के यही बताया गया था कि जो केवल संभूति की उपासना करेंगे, संभूति में लगे रहेंगे, उन्हें भी अंधकार प्राप्त होगा, और जो केवल असंभूति की उपासना करेंगे, उसमें लगे रहेंगे, उन्हें भी अंधकार प्राप्त होगा। तो हमें करना क्या चाहिए, हम इस अंधकार से कैसे निकल सकते हैं, हमें जीवन में सफलता का, आनंद का, प्रसन्नता का प्रकाश कैसे प्राप्त हो सकता है। तो इस मंत्र में बताया जा रहा है कि जो लोग संभूति को और विनाश को एक साथ जानते हैं, अर्थात हमको संभूति को और असंभूति को एक साथ जानना है। पिछले मंत्र में शब्दों का प्रयोग हुआ, संभव को और असंभव को, इन दोनों को हमें एक साथ जानना है। इस मंत्र में फिर एक शब्द बदला है, कहा जा रहा है संभूतिम चा विनाशम चा, संभूति को और विनाश को। तो इस सूक्त को हम जोड़कर देखें तो स्पष्ट हो रहा है, यहां जो विनाश शब्द का प्रयोग हुआ है, विनाश शब्द का प्रयोग असंभूति के लिए हुआ है। प्रथम मंत्र में संभूति और असंभूति आया, दूसरे मंत्र में उसे संभव और असंभव के रूप में बताया गया, तीसरे मंत्र में संभूति और विनाश कहा जा रहा है। स्पष्ट है संभूति तो अपने स्थान पर है ही, विनाश जो आया है वो असंभूति के लिए आया है। अब असंभूति के लिए विनाश क्यों कहा गया, विनाश शब्द का क्या अर्थ है, वि अर्थात विनेश, विशेष,
भी उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है विशेष। नाश नस धातु से बनता है, नाश नष्ट हो जाना, नाश हो जाना। हम सब जानते हैं, लोग व्यवहार में नाश शब्द विनाश शब्द खूब प्रचलित है, हम सब सभी इससे परिचित हैं। इसके लिए बहुत अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है, व्याकरण से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमें जानना चाहिए वे उपसर्ग और नस धातु से ही विनाश शब्द बना है, अर्थात विशेष रूप से नष्ट होना। तो ये कहा जा रहा है संभूति को और विनाश को, और विनाश शब्द आया है असंभूति के रूप में, असंभूति के स्थान पर। तो इससे यह भी मंत्र कहना चाहता है कि जो असंभूति है वो विनाश है। असंभूति का हमने बताया था, अर्थात नहीं संभूति अर्थात सम्यक रूप से पूर्णता से भलीभांति होने वाला। तो जो कार्य हमारा सम्यक रूप से नहीं होगा, भलीभांति नहीं होगा, पूर्णता से नहीं होगा, वो क्या होगा? वो विनाश होगा। प्रयास हमें सदैव करना चाहिए कि हर कार्य को हम सम्यक रूप से भलीभांति करें, परिपूर्णता के साथ करें, तो उसका परिणाम अच्छा निकलेगा। यदि हम असंभूति में लगे रहेंगे, असंभूति में रत रहेंगे, अर्थात सम्यक रूप से भलीभांति पूर्णता से उचित तरीके से हम अपने कार्य को नहीं करेंगे, तो उस असंभूति का पर्यायवाची विनाश बन जाएगा। दोनों शब्द अलग हैं, दोनों की धातुएं अलग हैं, उपसर्ग अलग हैं, लेकिन यहां यह बताया जा रहा है कि दोनों का परिणाम अंततः विनाश को प्राप्त होना है। जो असंभूति है वो अंत में विनाश बन जाएगा। ये तो सत्य है कि यदि हम भलीभांति सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता है। बहुधा इस तरह के कार्य विनाशकारी सिद्ध होते हैं, हानिकारक सिद्ध होते हैं। ये हम लोग व्यवहार में देखते हैं। अगर हमें उचित जानकारी नहीं है, बिना सोचे समझे, बिना भलीभांति किसी कार्य की विधि को जाने हुए हम कार्य करने लगते हैं, तो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, हानि हो जाती है। हम सब नित्य देखते हैं, ये स्वाभाविक है। तो कहा गया जो असंभूति है वो अंततः विनाश सिद्ध होता है। परंतु यह हमें उसके बाद भी बताया जा रहा है, यह तत्वेद उभयम सहा, जो दोनों को साथ साथ जानता है। ये महत्वपूर्ण है। हमें संभूति और असंभूति को साथ साथ जानना है। हमें संभव को और असंभव को एक साथ जानना है, तभी हम उस विनाश से बच भी पाएंगे। यदि हम उसकी उपेक्षा कर देंगे, उसे जानेंगे ही नहीं, समझेंगे नहीं, तो अनजाने में ही सही हम बार बार उस असंभूति में गिरेंगे, उस विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तो हमें दोनों को जानना अवश्य है, फिर हम निर्णय कर सकेंगे हमें किस कार्य में कितनी संभूति की आवश्यकता है और कितना असंभूति जो स्वाभाविक है, 100% नहीं हो सकता संभूत। जो हमने कहा कि हम प्रयास करें संपूर्णता से संभूत करने का, तो वो उतनी 100% संभूत संभव नहीं होती। तो हमें कुछ त्रुटियों के लिए अवकाश छोड़ देना चाहिए। सब कुछ पूर्ण सम्यक नहीं होता, इसलिए उतना स्वीकार कर लेना चाहिए, तभी हम तनाव से बच सकेंगे। तो इसी बात को इस तीसरे निर्णायक मंत्र में कह रहा है कि हमें संभूति और विनाश को, संभूति और असंभूति को, संभव और असंभव को साथ साथ जानना समझना आवश्यक है। जब हम दोनों को भलीभांति साथ साथ जानेंगे समझेंगे तो क्या होगा, तब क्या परिणाम निकलेगा? तो हमें जो सुफल प्राप्त होगा वो ये है, विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या अमृतम अश्नुते। विनाशेन अर्थात विनाश द्वारा, मृत्यु को तीर्त्वा माने पार करके। ये जिसे हम विनाश कह रहे हैं, जिसका अंतिम परिणाम विनाश ही होना है, जो असंभूत है उसे अंत में विनाश को ही प्राप्त होना है, उसका नाश होना तय है। परंतु ये जो संसार की विद्याएं हैं, लोक व्यवहार के गुण हैं, जो निश्चित रूप से एक दिन विनष्ट होते हैं। ये लोक है, सृष्टि है, लोक व्यवहार है,
ये चिरंतन सत्य नहीं है, ये अनादि अनंत नहीं है, ये समय के साथ परिवर्तनशील है अर्थात विनाशशील है। परंतु इस विनाशशील लोक व्यवहार को जानना आवश्यक है। यदि उसको नहीं जानेंगे तो इस लोक में रहना कठिन हो जाएगा, हमारा लोक जीवन कठिन हो जाएगा, जीवन यापन कठिन हो जाएगा, लोक व्यवहार कठिन हो जाएगा। अतः हमको यह बताया जा रहा है कि जो असंभूति है, असंभव है, जो विनाशशील है, उसको जान करके उसके द्वारा ही हम मृत्यु को पार कर सकते हैं। अगर उसको नहीं जानेंगे तो हमें पल प्रतिपल मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। नित्य प्रति हमारा जीवन संकट में पड़ा रहेगा, जीवन पर संकट मंडराता रहेगा, कभी भी हमारा जीवन नष्ट हो सकता है, हम मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि हम लोक व्यवहार को जान ही नहीं रहे हैं, जानना ही नहीं चाहते। यदि हम परम सत्य आत्म तत्व की साधना में इतना लीन हो जाएं कि जो ये विनाशशील जगत है, हाँ ये जगत विनाशशील है, ये समाज विनाशशील है, ये समाज के बनाए हुए नियम विनाशशील हैं। समाज अपनी व्यवस्था के लिए कुछ नियम बनाता है और कुछ समय के बाद जब उसे लगता है कि ये नियम अब पुराने पड़ चुके हैं, आज के समाज के लिए उपयोगी नहीं रहे हैं, तो वो उन नियमों को परिवर्तित भी कर देता है, विनष्ट कर देता है, पुराने नियम को नष्ट कर देता है और नए नियम बनाता है। इसलिए उन लोक व्यवहार को हम विनाशशील कहते हैं, जो सत्य है। परंतु जो लोक व्यवहार है हमारे समय में, जो भी समाज की व्यवस्था प्रचलित है, यदि वो हमें हानिकारक प्रतीत हो, दूषित प्रतीत हो, तो हमें उसे परिवर्तन करने का प्रयास तो अवश्य करना चाहिए। समाज में यदि कुछ अनुचित मान्यताएं प्रचलित हैं जिससे समाज को हानि हो रही है, तो उसमें हमें परिवर्तन करना चाहिए, समाज को बताना चाहिए कि ये मान्यताएं जो आज आपकी हैं ये विनाशशील हैं, ये बहुत पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेंगी, परिवर्तन होना भी समाज का नियम है। तो अब इन नियमों को, इन व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने का समय आ गया है। आज के समाज के लिए ये नियम अनुपयोगी हो गए हैं, तो हम इनमें परिवर्तन कर दें। यह भी उस विनाश अर्थात परिवर्तनशील को जानना है, तभी हम उसमें परिवर्तन करेंगे। यदि हम यही नहीं जानते कि ये नियम परिवर्तनशील है तो परिवर्तन की बात सोच भी नहीं पाएंगे। हमें मानना चाहिए कि लोक व्यवहार में समाज के लिए बनाए गए नियम परिवर्तनशील हैं अर्थात विनाशशील हैं। समाज ने अपनी सुविधा के लिए नियम बनाए हैं, समाज उन नियमों के लिए नहीं बना। हमें यह जानना चाहिए कि अति प्राचीन काल में उस समय की आवश्यकता के अनुसार जब जनसंख्या बहुत कम थी, अल्प जनसंख्या थी, मानव जाति की संख्या अति अल्प थी, अन्य पशु पक्षी बहुत अधिक थे, वन अधिक थे, ग्राम नगर अधिक नहीं थे, तब हम अधिक से अधिक जनसंख्या का सम्मान करते थे। जो अधिक संतान उत्पन्न करता था उसका सम्मान करते थे। हमारे बड़े आशीर्वाद देते थे, बहुत से पुत्र हों, बहुत संतान हों। उस समय के लिए यह उचित था। आज जनसंख्या इतनी अधिक हो गई है कि संसाधन का अभाव होता जा रहा है, वन समाप्त होते जा रहे हैं, नगण्य रह गए हैं, ग्राम नगर बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, भूमि का भी अभाव होता जा रहा है। भूमि पर हम नगर बसा लेंगे तो कृषि कहां करेंगे, अन्न कहां उपजाएंगे, अन्न नहीं उपजेगा तो हम क्या खाएंगे, तो अंततः समाप्त हो जाएंगे। तो आज मानव जाति को बचाने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है कि जनसंख्या कम हो और संतान कम उत्पन्न हो। तो आज की परिस्थिति में अधिक संतान वाले को हम अच्छा नहीं मानते। जो अधिक संतान उत्पन्न करता है उसकी सामाजिक निंदा होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि आज की आवश्यकता के अनुसार अधिक संतान होना जनसंख्या की वृद्धि आज के समाज के लिए हानिकारक है। परंतु शताब्दियों पूर्व जब इतनी अधिक जनसंख्या नहीं थी तो अधिक संतान होना सौभाग्य की बात मानी जाती थी, यह उचित है। लोग अनेक विवाह करते थे, उस समय का प्रचलन था बहुविवाह, यह उचित था।
स्त्री या पुरुष परिस्थितियों के अनुसार अनेक विवाह कर लेते थे। उस समय के समाज की परिस्थिति के अनुसार उसे उचित माना गया था, उसका सम्मान किया गया था, उसे उचित कहा जाता था। परंतु आज के समाज में हम एक विवाह पर बल देते हैं। हमें आज बहुत अधिक जनसंख्या नहीं चाहिए। एक पुरुष और एक महिला, एक नर और एक नारी के बीच वैवाहिक संबंध हो और ठीक है 2 संतान हो जाएं तो पर्याप्त है, एक ही हो तो और भी उत्तम माना जाता है, क्योंकि आज हमें जनसंख्या नियंत्रण करना है। उस समय जितने अधिक संतान हो उतना अधिक सौभाग्यशाली माना जाता था, उसे समाज में महान समझा जाता था जिसने अधिक संतान उत्पन्न किए हैं, क्योंकि उस समय समाज में मानव जाति की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता थी। तो उस समय अधिक विवाह करने का नियम, अधिक संतान उत्पन्न करने का नियम उचित था। परंतु यह नियम विनाशशील है, परिवर्तनशील है। समय के अनुसार हमने उसमें परिवर्तन कर लिया। यदि कोई कहे कि हमारे प्राचीन महापुरुषों ने, हमारे पूज्य पुरुषों ने तो इतने अधिक विवाह किए थे, इतने अधिक संतान उत्पन्न किए थे, तो हमें भी करना चाहिए। कहेंगे नहीं भाई, उनके समय की परिस्थितियां अन्य थी, आज की परिस्थितियां अन्य हैं, तो दोनों के परिणाम भी अन्य होंगे। तो यह कहा गया कि हमें ये जानना चाहिए कि ये नियम विनाशशील हैं, परिवर्तनशील हैं, तो आज की परिस्थिति के अनुसार हमें उन नियमों में परिवर्तन कर लेना चाहिए। इसी तरह से जो भी नियम प्रचलित थे, आज की नैतिकता, आज की मान्यता कुछ और है, पहले कुछ और थी। तो हमें न तो प्राचीन लोगों को दोष देना चाहिए, अरे भाई आज तो हम इसको अच्छा मानते हैं, वो लोग ऐसा करते थे तो क्या वो बुरे लोग थे? नहीं, वे भी अच्छे लोग थे, वो अपने समाज के नियमों का पालन कर रहे थे। आज हम अपने समाज के नियमों का पालन करें, ये उचित है। उन्होंने भी उनके समाज में जब कोई नियम उन्हें अनुचित लगा कि समय के साथ वो नियम अब अनुचित हो गया है, उपयोगी नहीं रहा, उपयोगी हो रहा है, तो उन्होंने उसमें परिवर्तन किए। समय समय पर इन नियमों में परिवर्तन होते रहे और आज हम के समाज में कुछ अन्य नियम प्रचलित हैं जो हमें आज के लिए उपयोगी लगता है, उसे हमें पालन करना है, आगे ले जाना है। जो नियम हमें आज के समाज के अनुकूल नहीं लगते, हानिकारक लगते हैं, उनमें हमें परिवर्तन करना है। यह समाज का नियम है। तो इस तरह से जो संभूति है, जो सम्यक रूप से हुआ है, एक जो सम्यक रूप से हुआ है, जो शाश्वत सत्य है, हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, दूसरों का हित करना चाहिए, किसी की हानि नहीं करनी चाहिए। जो कुछ शाश्वत नियम हैं, जो सृष्टि के संचालन के लिए उपयोगी हैं, जिसे वेद में ऋत कहा गया, सत्य कहा गया, जो वैदिक व्यवस्था है वो सर्वकाल सत्य है, उसका पालन सदा सर्वदा हो सकता है। क्योंकि वेद में तात्कालिक बातों का उल्लेख नहीं किया गया है। हमने कहा है कि वेद शाश्वत सत्य का वर्णन करता है। वेद कहीं ये नहीं कहता कि आपको एक विवाह करना है या अनेक विवाह करना है, ये अपने समय की परिस्थिति के अनुसार आप तय कर लीजिए। वेद कभी नहीं कहता कि आपको पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, किसी कर्मकांड के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। ये आप अपनी भावना और समय परिस्थिति के अनुसार कैसे भी कर लीजिए, करें या ना करें। ईश्वर का स्मरण आप कैसे करते हैं, नहीं करते हैं, आपकी इच्छा है। वेद हमको कोई तरीका नहीं बताता कि आपको इस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि आश्चर्यजनक सत्य है, संभवतः वैदिक काल के ऋषियों को इसका अनुभव था कि समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं तो ये सब नियम बदल सकते हैं। उन्होंने ऐसा कोई उल्लेख किया ही नहीं। सहज भाव से आप मन में ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं। किसी रूढ़वादी पूजन कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, किसी पूजन सामग्री की आवश्यकता नहीं है। तो इतना सरल जीवन वेद ने हमको दिया है जो बिल्कुल उपयुक्त है, उपयोगी है, उसका पालन किया जाना चाहिए, अति उत्तम है। और जो समय के साथ कुछ नियम हम बनाते हैं समाज की व्यवस्था के लिए, वो विनाशशील हैं, परिवर्तनशील हैं। समय के साथ हमें उसमें परिवर्तन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही ये मंत्र हमको बता रहा है कि संभूति को और असंभूति को, विनाशशील नियमों को हमें साथ में जानना चाहिए। और जो विनाशशील जिसे हम कह रहे हैं, समाज के जो परिवर्तनशील व्यवस्थाएं हैं, उनका पालन करते हुए ही हम मृत्यु से बच सकते हैं, मृत्यु के पार जा सकते हैं। और
अर्थात यदि हम समाज के नियमों की पल पल पर उपेक्षा करेंगे, अवहेलना करेंगे, विरोध करेंगे, तो समाज हमें जीने नहीं देगा और शीघ्र ही हम मृत्यु को पार हो जाएंगे। यदि हमें मृत्यु से बचकर रहना है तो समाज के परिवर्तनशील नियमों का पालन भी करना होगा। यद्यप जो हानिकारक नियम है उनको बदलने के लिए, उनमें परिवर्तन के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए, परंतु जब भी नियम जो लागू हैं उन्हें पालन करना पड़ता है, ये हमारी बाध्यता है। और जो संभूति है, जो सम्यक रूप से होता है, जो सदा सर्वदा सर्वकाल सत्य है, जो परम तत्व है, जो आत्म तत्व है, वो ऋत व्यवस्था, वैदिक व्यवस्था जिसका वर्णन वेद करते हैं, वो सर्वकाल सत्य है। उसका पालन तो हमें सदा सर्वदा करना ही चाहिए। उसकी अवहेलना करने के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। कोई भी देश काल परिस्थिति हो, जो सार्वभौम नियम है उसका पालन तो हमें करना ही होगा। यदि हमें जीवित रहना है तो सांस प्रश्वास को चलना ही होगा, हमें भोजन करना ही होगा। तो जो जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं वो हमें पूरी करनी ही होंगी। यदि हम प्रकृति के इन अनिवार्य नियमों की ही अवहेलना करेंगे तो जीवन संभव ही नहीं रह पाएगा। तो क्या कहते हैं, जो संभूति है, और अब वास्तव में संभूति है क्या, ये भी देखना चाहिए। वेद ने इस शैली में आते आते अंत में एक संकेत कर दिया, संभूत्या अमृतम अश्नुते, संभूति के द्वारा अमृत को प्राप्त करते हैं। वो संभूति क्या है, जैसा कि हम बता रहे हैं, समाज के नित्य परिवर्तनशील नियमों की तुलना में वेद द्वारा बताए गए शाश्वत नियम रीत व्यवस्था संभूति है। उसका पालन तो प्रत्येक देश काल परिस्थिति में हमको करना ही चाहिए। और उससे भी आगे यदि विचार करें, जो वेद का मूल तत्व है, जो इस यजुर्वेद के 40वें अध्याय में जिस परम तत्व, जिस आत्म तत्व की चर्चा हम कर रहे हैं, वास्तव में परम संभूति तो वह ही है जो सम्यक रूप से हुआ है, जो सदैव सम्यक रूप से होता है, जो सदैव सम्यक रूप से रहता है। वो तो वही आत्म तत्व है जिसे हम आत्मा या परमात्मा भी कहते हैं। तो उस संभूत के द्वारा, उस आत्म तत्व के द्वारा, उस वैदिक रीति व्यवस्था के द्वारा अमृतम अश्नुते, अमृत को प्राप्त करते हैं। तो इन 3 मंत्रों की त्रिक ने, इस सूक्त ने हमको क्या बताया कि यदि हम एक तरफा हो जाएंगे, केवल एक पक्ष में रहेंगे, अतिवादी हो जाएंगे, यदि हम केवल संभूत की बात करेंगे, सदैव पूर्णतावादी बनने का प्रयास करेंगे, तो लोक व्यवहार में हमारा जीवन कठिन हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। और यदि हम संभूत की उपेक्षा करेंगे, हम उस चिरंतन सत्य को, शाश्वत सत्य को ही नहीं अपनाएंगे, यदि हम अपने कार्य को सम्यक रूप से करने का प्रयास ही नहीं करेंगे, सब कुछ जैसे तैसे करते रहेंगे, तो हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। दोनों को हमें समझना है। जो समाज के परिवर्तनशील नियम है, जो परिवर्तनशील विनाशशील व्यवस्था है, उसे भी जानना है और अपने समय में यथाशक्ति पालन भी करना है। हानिकारक में परिवर्तन करना है, जो उपयोगी व्यवस्थाएं हैं उन्हें अपनाना है, पालन करना है, और उस परम सत्य को, संभूत को प्राप्त करके हमें अमृत तत्व की, उस आत्म तत्व की प्राप्त करनी है। यही हमारा इस सूक्त का संपूर्ण संदेश है। इसे हमें अपनाना है, समझना है, जीवन में अपने धारण करना है। इसी में हमारी सिद्धि है, इसी में हमारी मुक्ति है, इसी में हमारी सफलता है, प्रसन्नता है, आनंद है। आइए हम ओम मंत्र को एक साथ बोलेंगे। ओम जो आसो आदित्ये पुरुषः सो आसो अहम ओम हम ब्रह्म। नमस्कार मित्रों,
पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वेदों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि वेदों के विषय में जानकारी और लोगों तक पहुंचे। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना मोबाइल नंबर और वेबसाइट और ईमेल आईडी दे दी हुई है। अगर किसी भी विषय में आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी हो या कुछ सवाल जवाब करना हो तो उसमें आप अपना सवाल जवाब भेज सकते हैं। धन्यवाद।